नमस्कार मित्रों, ये बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। चलिए मैं इसे आपको भरना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ऑफिस उपयोग के लिए है। इसे हमें नहीं भर रहा, हमें अपनी जानकारी ये पहले नंबर से भरना चालू करना है, जिसमें लिखा हुआ है निजी विवरण। सबसे पहले वर्तमान ग्राहक आईडी, यदि आप पहले से बैंक के कस्टमर हैं तो आप अपनी ग्राहक आईडी यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप लिखेंगे नाम, जैसा कि आपकी आईडी में लिखा हुआ है। यह उपाधि मतलब मिस्टर, मिसेस या श्रीमान, श्रीमती जो भी है। जन्म तिथि, पुरुष या महिला आप जो भी हैं वो उसमें टिक करें। आप अपनी वैवाहिक स्थिति लिखें, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको जिस तरीके से फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों को भरना है, अन्य चीज़ों को आप खाली छोड़ दें। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस फील्ड को आप अवश्य भरेंगे। संरक्षक का नाम, इसमें आपको अपने माता या पिता का नाम लिखना है। मैं अभी इसे नहीं भरूंगा क्योंकि मेरी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, लेकिन यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो इसे आप अवश्य भरें। यहाँ पे आपको लिखना है यही जो आपके पिता का नाम है वही यहाँ पे आ जाएगा, और संरक्षक के साथ संबंध तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फादर। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद राष्ट्रीयता, ये आपको करना। भारत, आवास स्थिति ये हो जाएगी निवासी व्यक्ति, व्यवसाय प्रकार। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे कॉलम है, आप इसमें से जिसमें भी आते हो उसको टिक कीजिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे छात्र में टिक कीजिए। यदि आप हाउसवाइफ है तो गृह स्वामिनी पे टिक कीजिएगा। उसके बाद यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और भी फील्ड है, जैसे निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, आप अपने हिसाब से जो भी है उसमें टिक कीजिएगा। उसके बाद मासिक आय, दोस्तों यदि आप छात्र हैं तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और यदि आप अन्य किसी फील्ड में हैं तो आप अपनी मासिक आय लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 रुपये है तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख सकता हूँ। उसके बाद धर्म श्रेणी ये बताना आवश्यक नहीं है। ग्राहक प्रकार, ये देखिए इसमें आप यदि आपकी उम्र 18 से कम है तो आप इसमें नाबालिग में टिक कीजिए। यदि आप बैंक के स्टाफ हैं तो स्टाफ में टिक कीजिए, और यदि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो वरिष्ठ नागरिक में टिक कीजिए, अन्यथा सामान्य में टिक कीजिए। क्या आप दिव्यांग हैं, हाँ या नहीं, इसमें टिक। शैक्षणिक योग्यता, आपने पढ़ाई कहाँ तक की आप ये बता सकते हैं। जैसे मैंने स्नातक किया है तो मैं इसमें टिक करता हूँ। उसके बाद संगठन का नाम ये छोड़ दीजिए। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, प्रायोजित बॉक्स पर टिक करें। इसमें आपको कोई नहीं में टिक करना है। यदि आप राजनीतिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो यहाँ पे टिक करना है, अन्यथा आपको कोई नहीं में टिक करना है। देश कोड, यहाँ पे आपको लिखना है IN। फिर जन्म स्थान, यहाँ जहाँ भी आपका जन्म हुआ है वह आपको लिखना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे केवल भारत में कर निवास का देश है, इसमें आपको लिखना है हाँ। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है पैन संख्या, आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे लिखना है। पहचान या पते का प्रमाण, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंग इसमें टिक कीजिएगा। जैसे मैं बैंक में अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा UID आधार। इसके बाद दस्तावेज क्रमांक या पहचान क्रमांक, तो जैसे मैंने आधार कार्ड दिया है तो मैं आधार का नंबर यहाँ पे लिखूँगा। दोस्तों जारी करने की तारीख आप अपने आधार में देखेंगे तो इशू डेट यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी तारीख है वो आप लिख सकते हैं। समाप्ति की तिथि यदि हो तो आप लिखें, अन्यथा छोड़ दें। उसके बाद देखिए दोस्तों पते का विवरण, ये आपको अपने आधार से लिखना है। इसको मैं करूँगा निवास, और जो भी पता मेरे आधार में लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख दूँगा। चलिए दोस्तों, ये था भाग 1। चलिए मित्रों, यह है पेज नंबर 2। यदि आपका वर्तमान पता जो आपने पिछले पेज में लिखा था वही है तो यहाँ पे इसमें टिक कर देंगे, ये आपको फिर आगे भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आपको नहीं भरना, ये नहीं भरना है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए अपना नया फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद बैंक अधिकारी के सामने आपको यहाँ पे साइन करना है, लेकिन साइन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया काली स्याही से हस्ताक्षर करें, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लैक इंक से ही साइन करना है। यहाँ पे आपको हाँ में टिक करना है। यहाँ पे आपको स्थान लिखना है। यहाँ पे आपको आज की तारीख डालना है, जो भी तारीख है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना, इसे छोड़ देना। मित्रों चलिए चलते हैं अगले पेज पर। ये पेज नंबर 3, यह भाग नंबर 2। क्या दोस्तों आपको यहाँ से भरना चालू करना है। सबसे पहले खाते का प्रकार, मेरे खाते का प्रकार है बचत खाता। खाते का परिचालन, यदि आप 18 वर्ष से अधिक है तो आप खाते का परिचालन स्वयं कर सकते हैं। यदि आप 18 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक है तो खाते का परिचालन आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक की बहुत सारी सुविधाएं उसमें नहीं मिलती है। और यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो खाते का परिचालन आपके माता या पिता या जो भी गार्जियन है वो करेंगे। इसमें यहाँ पे टिक करना है या इसमें यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद ये तीसरे नंबर में आपको पढ़ लीजिएगा कि आपको बैंक से कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए। जैसे ATM सह डेबिट कार्ड, मतलब कि आपको ATM चाहिए। हाँ, नाम जैसा आपको यहाँ अपने ATM में जैसा भी नाम चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, तो जो आपका नाम है वही यहाँ पे लिखना है। चेकबुक, आप चेकबुक देख लीजिएगा आपको चाहिए या नहीं। ये यहाँ पे हाँ, फ़ोन बैंकिंग सेवाएं हाँ, मोबाइल बैंकिंग हाँ, पासबुक चाहिए हाँ, ई स्टेटमेंट चाहिए हाँ। दोस्तों ये सब तो जनरली यूज़ कर ही लेते हैं। ये आप देखिएगा इंटरनेट बैंकिंग, ये आप अपने हिसाब से इसमें टिक कीजिएगा आपको चाहिए या नहीं।
बस दोस्तों इस पेज में 1 से लेकर 3 तक ही भरना है। उसके बाद इनको आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। यह है मित्रों DA1 या नामांकन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको अपने वारिस का नाम भरना है। चलिए यहाँ पे मैं या हम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको शाखा का नाम लिखना है। इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद नामिती का विवरण, मैं यहाँ पे भरता हूँ अपने पिता का नाम। यहाँ पे आपको संबंध लिखना है। यहाँ पे आपको आयु लिखना है। मित्रों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम तो लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से कम है और आपके खाते का संचालन आपके पिता कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप अपनी माता का नाम लिख सकते हैं। और यदि आपके खाते का संचालन आपकी माँ कर रही है तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करना है। दोस्तों यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको यहाँ पे साइन नहीं करना है। यहाँ पे आपके माता या पिता के साइन होंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए 8वां नंबर, इसमें यदि आपकी उम्र 18 से कम है और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं तो आपको इस 2 नंबर को भरना आवश्यक है। यहाँ पे आप अपनी यदि आप 18 से कम है तो आप यहाँ पे अपनी जन्म तारीख लिखेंगे। यदि आप माता या पिता ऑपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे पुत्र या पुत्री जो भी है वो लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे साइन होंगे जो आपके गार्जियन है उनके, ना कि बच्चे के। आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो यहाँ पर स्वयं हस्ताक्षर करें। स्थान, यहाँ आज की तारीख, या क्षमा कीजिएगा तारीख यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको नहीं भरना है। इसके बाद मित्रों ये देख लीजिएगा नियम व शर्तें, ये आप पढ़ के यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। इसके बाद मित्रों यहाँ पे देखिएगा बचत बैंक नियम संक्षेप में, यहाँ पे आपको यहाँ पे दस्तखत करना है। उसके बाद फिर पेज पलटाइएगा। यदि आप बैंक में पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना आवश्यक है। जैसे मैं पैन कार्ड दे रहा हूं तो मैं इस फॉर्म को नहीं भरूं तो भी चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अमित जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि वो लिख दें। पिता का नाम, उसके बाद आपका पता जैसा आपके आधार में लिखा हुआ है वो। दोस्तों यहाँ पे आपको, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना दोस्तों इसमें। ये आप अगले पेज में देखें तो ये इसकी जानकारी आप चाहें तो अगले पेज में आपको मिल सकती है। ये दिया हुआ है कोड। यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना दस्तावेज 01 दोस्तों। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखना मैं, मतलब यहाँ पे मेरा नाम, दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो यहाँ पे आपके माता या पिता जो भी आपके खाते का संचालन कर रहे हैं उनका नाम आएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर भी आपके माता या पिता के होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिनांक डालने का फॉर्मेट थोड़ा अलग है।
जैसे आज है, मान लीजिए आज 10 तारीख है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है 10th डे ऑफ सितंबर 2022, स्थान दोस्तों आपको यहाँ पे यदि इसको भरने में किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप सीधे सीधे तारीख भी लिख सकते हैं 10/9/2022। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब आपको भरना पेज नंबर 9। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको इसे भरना है, अन्यथा इसे खाली छोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पे नाम भरना है, जिस व्यक्ति का खाता खोलना है यहाँ पे उसका नाम आएगा मिस्टर। यदि आपकी उम्र 18 से कम है तभी इसे भरना है, अन्यथा इसे नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे संबंधित व्यक्ति को जोड़ना। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना संबंधित व्यक्ति का प्रकार, अवयस्क संरक्षक, नाम। यहाँ पे आपको लिखना आपके पिता का नाम या माता का नाम, जो भी आपके गार्जियन है उनका नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके बाद आप अपने गार्जियन का जो भी डॉक्यूमेंट बैंक में दे रहे हैं उसमें टिक कीजिएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ आधार, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा UID। और जो मेरे पिता का जो आधार कार्ड है वो मैं यहाँ उसका नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा। दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि आपके पिताजी का या माताजी का आधार कार्ड किस तारीख में इशू हुआ है। मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 2010, ये आपको छोड़ देना है। दोस्तों ये आपको नहीं भरना है, फटका घोषणा पत्र। दोस्तों इसके बाद आपको NRI ग्राहकों की उद्घोषणा, ये भी नहीं भरना है। बस दोस्तों यहाँ चल के आपका फॉर्म ख़त्म हो जाता है। यही फिल करके आपको अपनी शाखा में दे देना है। धन्यवाद।